नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। हम इस वक्त गाजियाबाद के हिंदी भवन में हैं और आज यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस है और इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM यहाँ पर पधारे हुए हैं पाठक साहब, और उनके साथ साथ वरिष्ठ उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर हैं। यहाँ का शासन प्रशासन सारे लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ आज सम्मान है जनजातियों के लिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। बहुत सारी चीज़ हैं, भगवान उनको मानते हैं, तो वही सारा प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कैमरे की नज़र से आप देखेंगे तो कैमरे की नज़र से आप देखिए पूरा चकाचक भरा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर लोग भी हैं। हम आपकी बात भी कराएंगे उनसे और कोशिश करेंगे जानने की कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या है, पूरी जानकारी भी आपको मुहैया कराएंगे। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करा देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू पांचाल। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पाठक साहब आए। उत्तर प्रदेश का शासन कैसा चल रहा है, हमें ये बताइए। बहुत सुंदर चल रहा है और उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर है और बिल्कुल सुरक्षित। योगी जी हैं, सब मुमकिन है, मोदी जी सब मुमकिन है, कोई भी समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। अभी दिल्ली लाल किले पे जो हादसा हुआ, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? क्योंकि ऐसे अपराधी हैं, इनकी गाड़ी पलटती रहनी चाहिए। बिल्कुल पलटती रहनी चाहिए, और मोदी जी ने संकल्प ले लिया है कि उनको नस्तनबूद कर देंगे। उस पर सब कार्रवाई चल रही है और हमें पूरा यकीन है कि ये सब ज़मीनी में मिला दिए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में भी पूरी कार्रवाई चल रही है और दिल्ली में भी कार्रवाई चल रही है। हमारे बीच सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनूप शर्मा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहते हैं, दिल्ली लाल किले में जो हुआ उसमें क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं? बहुत बड़ा मामला हो गया और सारे अपने लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा ही अभिन्न अंग है। अगर वहाँ से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं तो हमारे ही हैं कहीं ना कहीं। दूसरों से जीता जा सकता है, अपनों से कैसे जीते? सरकार, देश और हम और आप। जो देश का दुश्मन है वो कोई अपना नहीं है। ये लोग देश के दुश्मन हैं। आतंकवादी हमला है। मोदी जी आतंकवादी को अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं। जैसे पहले जवाब मिला था उससे तगड़ा जवाब मोदी जी देंगे। क्या बाबा बागेश्वर की जो यात्रा निकल रही है, क्योंकि फरीदाबाद में जो पकड़ा गया कहीं ना कहीं वो भी टारगेट पे थे, क्योंकि 360 किलो ये किसको दहलाना चाहते थे? सुना जा रहा है RSS का ऑफिस से लेके राम मंदिर ये सब इनके टारगेट पे थे। बिल्कुल, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले एरिया थे सभी इनके टारगेट रहते हैं आतंकवादियों के। बाबा बागेश्वर धाम भी, जितने भी मठ मंदिर हैं सभी इनका कोई मजहब नहीं होता, बजना लोगों को मारना होता है। उनके लिए प्रधानमंत्री जी से एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है और उसके लिए अच्छे से जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? पाठक जी। RD शर्मा। दिल्ली लाल किले में जो हुआ, क्या सोचते हैं? इतने साल बाद देश बहुत सुकून से प्रगतिशील अपने रास्ते पे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उस रफ्तार को रोकने की कोशिश है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उसकी कारनामा हरकत है, देश रुकेगा नहीं, क्योंकि देश बहुत मजबूत हाथों में है और इस घटना का बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा उसको। अब मैं आमंत्रित करूंगी योगी बाबा का एक फार्मूला है, सीधा सीधा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा फार्मूला है, जो अपराधी उनकी गाड़ी पलट दो, तो ये गाड़ी पलटते रहना चाहिए। गाड़ी पलटने की तो बहुत अलग बात है, इनके घर में घुसकर मारेंगे क्योंकि ये आतंकवादी भाग जाते हैं, छुपते हैं अपने स्थान में, तो इनको तो घर में घुस के मारना पड़ेगा। ये गाड़ी पलटने से इनका काम नहीं चलने वाला हो। जी, उत्तर प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है? मैं मदन गोपाल शर्मा। कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है? उत्तर प्रदेश की सरकार काम कैसा कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। और जैसी बोलेंगी लगे। लाल किले पे जो हुआ उसमें क्या, कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं? क्या नेतृत्व और वो उत्तर प्रदेश को स्थिरता प्रदान कर रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल तक कम से कम योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने रहें। मैम, क्या नाम है आपका? रुचि। कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश के शासन को इस वक्त? कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसके लिए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, और सर्व समाज के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दिल्ली में जो लाल किले पे हादसा हुआ, क्या कहना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों में अभी तक ऐसा कोई आतंकवादी, PM मोदी की सरकार जब से सेंट्रल में है कुछ नहीं हुआ, और अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कैसे देखती हैं आप?
ये हादसा वास्तव में बहुत दुखद है, चिंताजनक है, कष्टकारी है। और मैं जो दिवंगत हैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और सच तो ये है कि हमारी सरकार प्रॉपर्ली एक्टिव रही है और उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में RDX का जखीरा बरामद किया, और ये भी कहीं ना कहीं उनकी कूटनीति थी। उन लोगों ने इसको भी पता चला लिया था, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि ये दुर्घटना घट गई। अभी तक मैम ये देखा जाता, जिन्हें कहा जाता है हिंदी में कि जाहिल लोग हैं या कुछ ऐसे शब्दों का, इस वक्त जो निकल के आए ये तो वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी उनके सामने उनका बेहतरीन फ्यूचर इंतजार कर रहा था और इस रास्ते पे चले गए खुद के देश के खिलाफ भी। देखिए, पर्सनल बात मैं अगर करूं तो पर्सनल तो मैं यही कहूंगी कि ये लोग चाहे अनपढ़ हों या पढ़े लिखे, इन सबकी मानसिकता विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है। कट्टरपंथी हैं ये लोग और इन्हों के सिर्फ और सिर्फ जिहादी हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जो बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है उसे कैसे देख रही हैं? बाबा बागेश्वर हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन जागृति का काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि वो निरंतर इसी तरह का काम करते रहें, हिंदुओं को जागृत करते रहें कि जो हिंदू सोया हुआ है, कुछ को हम जगा रहे हैं, कुछ को वो जगा रहे हैं, कुछ को आप अपने माध्यम से जगाने का काम करें। मैम, बाबा बागेश्वर और ये जो प्रोग्राम है जनजाति का, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी इसलिए है कि वो भी यही कहते हैं जातिवादी की विदाई करो, हम सब भाई भाई हैं। कैसे देखती हैं उसे आप? नहीं, उनकी विचारधारा ऐसा नहीं है कि जातियों को अलग करने की, उनकी विचारधारा है हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, और हिंदुत्व को हमें बढ़ाना ही चाहिए। आपने देखा होगा आज तक जब से 2014 से हम कभी आतंकवाद का हमला नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा जो विपक्ष था वो बौखला गया। और इस बार दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, आप देख सकते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं खुद इस विपदा से उठ के आई हूँ यहाँ तक, और आप देख सकते हैं कि उस अलगाववाद आतंकवाद को मिटाने के लिए मोदी जी का कितना बड़ा प्रयास रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दूसरे धर्म वाले लोग ही ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे देश को आप आहत करते हैं, हमेशा से होता आ रहा है। कश्मीर 370 हटने के बाद एक तरक्की की तरफ चल रहा था। वहाँ के जो बच्चे थे वो पत्थर छोड़कर कलम पकड़ रहे थे। आप क्या मानती हैं किसको आपत्ति हो सकती है जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई? अलगाववादी, ये उन्हीं का काम है कि अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ताकि कश्मीर आगे ना बढ़े? कश्मीर में 2014 के बाद जब मोदी जी ने गवर्नर रूल लगाया था, तब तक तो सरकार ने जितनी भी विकास किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जब पिछले चुनाव में NC वहाँ आई, NC अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप ये समझ सकते हैं जब लोकल गवर्नमेंट आतंकवाद को बढ़ाती है, अलगाववाद को बढ़ाती है, क्योंकि उनका सारा इनकम वहीं से आता है, तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ोतरी की तरफ करा है। मोदी जी का बहुत बड़ा प्रयास था कि हम चुनाव जीते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदुत्व की कमी है। जैसे बाबा बागेश्वर की आपने बात की, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी ऐसा ये लोग जो, क्योंकि आप अब देखते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं की है। अब हिंदू समाज के परिवारों में 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आप दूसरे धर्म के समाज में देखो 11-11 बच्चे पैदा किए। तो उस पे हमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारी सरकार की, उस पे काम करे, और उससे हमें पूरा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हिंदुत्व को कैसे बढ़ाए। यूपी में सीधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को लेके कि गाड़ी पलट जानी चाहिए, तो ये पॉलिसी जारी रहनी चाहिए कि जो अपराधी हैं उनकी गाड़ी पलटती रहनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही मानती हूँ, जो महाराज जी ने काम किया वो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री ने भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारे मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया, आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पहले सुरक्षा के दृष्टि से देखते थे तो बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में बदलाव आया, महिलाएं अब आपको रात भर काम करती हुई महिलाएं दिखेंगी। आप देख सकते हैं। और अभी एक नया
नया नोटिफिकेशन भी आया है कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश में अब नाइट शिफ्ट करने के लिए उनकी रजामंदी की ज़रूरत होगी। आप उनसे पूछ के ही लगा सकते हैं कि नया अच्छा कानून है, अच्छी चीज़ है योगी जी की तरफ से महिलाओं के लिए, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के आप नाइट ड्यूटी या नाइट में काम नहीं करा सकते। अच्छा पहल है। डाइवर्सिटी का इशू तो देखो हर जगह है, डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, और लेकिन महिलाओं की सहमति से हो तो बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि देखिए महिलाओं को सिर्फ बाहर का काम नहीं करना, उनका परिवार भी संभालना होता है, महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा जो भी होगा महिलाओं की सहमति से होगा। जी मैम, कैसे देख रही हैं आजकल भारत को, कैसे बढ़ रहा है भारत, कितना बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है, और ये जो आतंकवादी हमला हुआ लाल किले पे, क्या मानती हैं आप, कहाँ चूक हो गई? ये आतंकवादी हमला हुआ बहुत ही बुरा हुआ, और इसमें एक समुदाय निकल के आया कि ऐसा नहीं है कि पहले बोलते थे कि अनपढ़ लोग, इसमें तो सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात डॉक्टर लोग हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा झटका है कि उस समाज के पास हम अपनी मेडिसिन लेने भी जाते हैं, उनको दिखाते भी हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत घातक सुन के रहा। मैम एक चीज़ बताइए, मैं हमेशा ये पूछ रहा हूँ कि हमें दुश्मन पता होता है पाकिस्तान है, और हमने हराया ऑपरेशन सिंदूर में, अपनों से कैसे जीतें, कैसे हराएं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से जो निकल के आ रहे हैं नाम, हमारा अभिन्न अंग है, वहाँ के लोग भी हमारे हुए, इनसे कैसे जीता जाए? कहीं ना कहीं तो देखिए अब हम लोग आपस में सब लोग एक मिल के रहते थे, मोदी जी का भी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर हम लोग काम करते थे, मगर ये जो दुर्घटना हुई बहुत ही गलत हुई, और उसके लिए हम लोग ये चाहेंगे कि अपने समाज में जो भी अगल बगल है उन पर हम ध्यान दे और निश्चित करें कि कौन कैसे चल रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने उस पर दाग लगाया है, उस प्रोफेशन पे दाग लगाया है इन्होंने। ये बहुत गलत है, हमारी एजुकेशन पे जो गलत लगा है उससे अब ये है कि वो समाज जो पढ़ रहा है तो उस पर हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, अपनी राय है लोगों की, और पीएम मोदी का सीधा है जीरो टॉलरेंस, स्लीपर सेल से बात करनी ही नहीं चाहिए, वो है इसीलिए कि उनका खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान हमेशा पर्दे के पीछे इस तरह के कृत्य करता रहा है, क्योंकि वो भारत की सेना से नहीं जीत सकता, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के पैंतरे अपनाता है। अब देखना ये है ऑपरेशन सिंदूर, और अब क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।